दो अलग-अलग वेक्टर के एडिशन को समझने के लिए कंसीडर कीजिए वेक्टर v और w को। अगर आप इसका एडिशन लेना चाहते हैं तो आपको किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करके हेड और टेल का कॉम्बिनेशन लेना होगा, जैसे कि यहाँ पे w के केस में। तो इन दोनों को एक्सटर्नली हेड और टेल को कनेक्ट करने की वजह से जो वेक्टर मिलेगा उसे हम बोलेंगे वेक्टर v प्लस वेक्टर w। तो इसे बोल सकते हैं हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे हमने w को शिफ्ट किया था, दूसरे केस में हम v को शिफ्ट करते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे w को शिफ्ट करने की वजह से हमें v प्लस w मिला था। अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, ये भी v प्लस w मिलेगा। तो ये जो आपका एडिशन है वो एक डायरेक्शन थी, ये दूसरी डायरेक्शन है और ये तीसरी डायरेक्शन है, जो कि यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन बन के आती है। तो यहाँ पे हम पहले v तक जाते हैं, फिर w के अलोंग में आते हैं। तो फिर क्या होता है, इन दोनों का एडिशन जो कि हमें यहाँ पे v प्लस w के फॉर्म में मिलता है। जिस तरह से हम एक सिंगल एक्सिस को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर का एडिशन लेते हैं तो क्या होता है, कंसीडर कीजिए 2+5। तो कि ये वेक्टर है 2, दूसरा बनेगा 5। तो इन दोनों को हेड और टेल को ऐड करने के कारण जो फाइनल में वेक्टर बनता है वो क्या आता है, 7। तो यहाँ पे क्या था, v और w के कारण v प्लस w मिला। यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि एक वेक्टर का ये यूनिट है 1 2, दूसरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो कि बनता है 3-1। इन दोनों को ऐड करने के कारण कुछ इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन होता है, जो कि यहाँ पे हम इस तरह से मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका मूवमेंट देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर के हेड और टेल को कनेक्ट करने के कारण मिलता है। तो ये जो उसका फाइनल मैग्नीट्यूड बना वो क्या बनता है, वो यहाँ पे बन के आता है 1 और 3 का एडिशन और यहाँ पे ऊपर 2 का एडिशन, जो कि फाइनल में यहाँ पे बनता है 2 + -1। तो ये इसका पिंक कलर का रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि मैट्रिक्स के एडिशन में भी देख सकते हैं 4 1 बन के आता है। तो ये उसका एक ऑर्डिनरी इक्वेशन बनता है एक्स वाई और अलग अलग फॉर्मेट के। यहाँ पे विदाउट एनी ग्राफ के आप इस अलग अलग वेक्टर के एडिशन को देख सकते हैं। जैसे कि इस पहले केस में क्या है, ये वेक्टर ए है जो कि पूरा का पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इस वर्टिकल वेक्टर ए के साथ अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हमें यहाँ पे याद रखना है इसका हेड और टेल का कॉम्बिनेशन वाला फेजर डायग्राम वाला रूल। तो ये रूल क्या कहता है, आपको दो अलग अलग वेक्टर के हेड और टेल को क्या करना होता है, सुपर इंपोज करना होता है। तो जैसे ही आप इनके दोनों वेक्टर्स के हेड और टेल को सुपर इंपोज करते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो पहले केस में क्या है, आपने इस वेक्टर बी को यहाँ से शिफ्ट करके इस वेक्टर ए के इस हेड के साथ क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इस बी को शिफ्ट करने के कारण ये कुछ इस तरह से बी बन के आया। तो अगर ये कुछ इस तरह से बी बन के आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से डायगोनली ऐड कर सकते हैं, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी पहली फिगर। यहाँ पे क्या है, इस बी को आपने यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया, ए जो कि आपका यहाँ पे एज इट इज है, और इन दोनों को इस तरह से हेड और टेल के कॉम्बिनेशन में लेने के कारण ये जो आपका बोल्ड ब्लैक कलर का वेक्टर है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि इसका बी को शिफ्ट करने के कारण क्या मिला है, एडिशन मिला है। दूसरे केस में आप क्या करते हैं, वेक्टर ए को अपने इस पोजीशन से शिफ्ट करके आप कहां पे ले जाते हैं, आप इसे यहां पे ले जाते हैं, जो कि इस बी के साथ इस तरह से डायगोनली एडिशन करने के कारण आपको जो एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो क्या है, वो इन दोनों के केस में ये यहां पे है। तो क्या बना, यहाँ पे बी एज इट इज है, ए को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसके कारण जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये क्या था, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल दो वेक्टर का एडिशन था। लेकिन अगर एक वेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि आप इस एरो को देख सकते हैं ये कहां पे है, इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण यहां पे आप दूसरा वेक्टर एक कंसीडर करते हैं जो कि एक प्लेनर वेक्टर है। प्लेनर किस तरह से है, प्लेनर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों के एडिशन के कारण आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कौन सा है, ये आपका प्लेनर वेक्टर है। तो उसका जो एडिशन बन के आएगा वो एडिशन किस तरह से हो सकता है, आप इस वेक्टर की
ये जो आपका हेड है, इस हेड को आप इस वेक्टर बी की टेल के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट होगा, को इस तरह से क्या होगा, ड्रॉ किया जाएगा। तो इस तरह से ड्रॉ करने के कारण इस वेक्टर ए का ये जो टेल है और ये जो हेड है, और फिर इस वेक्टर बी का ये जो टेल है और ये जो हेड है, वो सभी एक दूसरे के साथ क्या देते हैं, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इसके कारण आपको ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, इन दोनों का वेक्टर एडिशन लेने के कारण ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि आपको यहाँ पे भी बोल्ड ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो एक कौन सा था, एक हॉरिजॉन्टल मतलब कि लिनियर वेक्टर था, और ये दूसरा कौन सा था, प्लेनर वेक्टर था। तो इन दोनों का एडिशन भी आपको यहाँ पे क्या मिला, एक प्लेनर वेक्टर ही मिल रहा है। जो कि यहाँ पे क्या था, एक था हॉरिजॉन्टल एक था वर्टिकल, मतलब कि ये भी था एक सिंगल डायरेक्शन में, ये भी था एक सिंगल डायरेक्शन में, जो कि इन दोनों का एडिशन आपको यहाँ पे एक प्लेनर वेक्टर के केस में मिला था। और जो बाद में ये लास्ट फिगर है, यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इन चारों का क्या है, एडिशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि कितने वेक्टर्स प्लेनर है और कितने वेक्टर्स क्या है, एक लाइन में आते हैं। तो वेक्टर बी वाई एक्सिस में है, सॉरी वेक्टर बी है एक्स एक्सिस में, और ये वेक्टर डी है आपकी वाई एक्सिस में जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। और ये वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों प्लेन में आते हैं, मतलब कि ये आपके एक्स और वाई प्लेन दोनों के कॉम्बिनेशन में आते होंगे, जिसके कारण यहाँ पे दो वेक्टर है सिंगल लाइन वाले, मतलब कि लीनियर वेक्टर, और दो जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन से है, प्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे हमें एडिशन किस तरह से लेना है, पहले हम एडिशन में चेक करते हैं यहाँ पे इस बी और ए को। तो बी और ए को जैसे ही हम यूज करते हैं तो क्या होता है, बी और ए के कारण आपको यहाँ पे ये बी, और इसके हेड और टेल के कॉम्बिनेशन के कारण आपको यहाँ पे ए मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा। और उसी तरह से जब आप इस बी के साथ सी को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये सी बी के साथ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है कि ये बी है और ये क्या है, सी है। और इसी के साथ साथ आप इस सी के साथ इस डी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डी क्या है, इस डी को आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या था, सी और डी का कुछ इस तरह का एडिशन। तो ये सभी वेक्टर्स को अगर आप जियोमेट्री में यहाँ पे यूज करते हैं तो ये यहाँ से इस तरह से आएंगे। मतलब कि मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि ये वेक्टर आपका ए जो है वो क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ क्या करते हैं, आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और एक्स और वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ऊपर प्लेन में इतना चलिए। बाद में आपको कहाँ पे चलना है, आपको राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टली चलना है, जो कि कुछ इतना मैग्नीट्यूड चलना है। फिर आपको वहां से रुक के क्या करना है, आपको फिर से एक्स और वाई प्लेन में आपको दो डायरेक्शन के बीच में जाना है। तो ये दो डायरेक्शन के बीच में हम किस तरह से बोल सकते हैं, मतलब कि कंसीडर कीजिए कि ये आपका ये जो प्लेन है, ये यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैंने आपको इस तरह से कंसीडर करने के लिए बोला है। तो क्या होगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे टास्क बताया था कि आपने स्टार्टिंग किया ए के इस ओरिजिन से, और बाद में आप कितना मूव हुए, आप इतना अपर डायरेक्शन में मूव हुए, और मूव होने के बाद आप यहाँ पे क्या गए, आप यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में इस इतना यूनिट मूव हुए, और ईस्ट डायरेक्शन में इतना यूनिट मूव होने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में जाना है। मतलब कि आप यहाँ पे इतना डायरेक्शन मूव होते हैं, और इतना डायरेक्शन मूव होने के बाद अब फिर से इस ऊपर के पॉइंट से कितना आते हैं, इस साउथ की डायरेक्शन में नीचे आते हैं। तो क्या होगा, यहां से आप आ गए नीचे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को चेक करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन के आता है आपका पहले का, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका फाइनल एंडिंग पॉइंट, इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने के कारण मिलता है। तो ये जो आपका
दोनों का डायरेक्टली कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब कि ये था आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट और ये था आपका फाइनल एंडिंग पॉइंट। इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने के कारण ये जो आपको बोल्ड ब्लैक कलर का एरो मिलता है वो क्या है? वो इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इन चारों का वेक्टर एडिशन है। तो जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि आप जो पहला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका फाइनल एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स में बोल सकते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते हैं और फिर यहाँ से क्या जाते हैं? इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि आपकी पोजीशन में आने वाला ये जो आपका फाइनल चेंज है, वो चेंज कितना है? वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का है, जो कि आपको इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करने के कारण मिल सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल सकते हैं दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, जो कि आपके पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट को फाइनली रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये जो आपका डिस्टेंस बन के आता है, वो डिस्टेंस कितना बनेगा? वो डिस्टेंस इस केस में इस ए से शुरू होके इस बी तक जाके फिर यहाँ पे सी का और यहाँ पे डी का, ये जो पूरा का पूरा पाथ है, उस पूरे के पूरे पाथ की इस पूरी की पूरी लेंथ को आप कंसीडर करेंगे और इन चारों की एडिशन की ये जो पूरी की पूरी लेंथ बन के आएगी, ए, बी, सी और डी की, ये सभी लेंथ जो बनेगी उसे आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और सिर्फ एंडिंग पॉइंट, इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये जो आपकी क्वांटिटी मिलेगी, ये क्वांटिटी क्या बताएगी? ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगी। तो आपको यहाँ पे वेक्टर का यहाँ पे मतलब और एप्लीकेशन ये समझना है कि अगर कोई क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है, जो कि मैग्नीट्यूड इन सभी वेक्टर की पूरी लेंथ के एडिशन में आता है। लेकिन अगर ये आपको फाइनल में मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर ही क्वांटिटी है तो आपको इसके साथ साथ उन सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और उन डायरेक्शन को कंसीडर करने के कारण आपको सिर्फ और सिर्फ उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करना है। और इस डायरेक्टली कनेक्शन के कारण आपको जो ये फाइनली डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनल वेक्टर के एडिशन को।